नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आप सभी लोग जुड़े हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल प्रखर क्लासेस पर। कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था संख्या पद्धतियों के बारे में और संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्थानीय मान और इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, यानी यूनिट डिजिट के बारे में। तो चलिए स्थानीय मान से हम लोग शुरू करते हैं। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं किसी संख्या का? स्थानीय मान, जैसे आपको एक संख्या दी जाए, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्लेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान निकालने के लिए आपसे बोला जाए और आपको यदि एक संख्या दी जाए इस तरीके से और बोला जाए इसका स्थानीय मान निकालिए, तो एक आपको संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए स्थानीय मान निकालिए, तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट। उसमें उसी को लगाते हैं। ये है आपका इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है हजार। तो इकाई पर जो होगा उसका स्थानीय मान निकालना होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 का, यानी 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 इकाई पर है तो 1 का गुणा करके इसका स्थानीय मान निकालेंगे 6। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 और 5 है आपका दहाई पर, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए 7 का स्थानीय मान, 7 आपका है सैकड़ा पर, सैकड़ा का मतलब होता है 100 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 का स्थानीय मान 700। इसी तरीके से 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 4 आपका है 1000 पर, 4 में गुणा कर देंगे 1000 का, तो आपका हो जाएगा 4004 का स्थानीय। एक तो तरीका ये बनता है। एक दूसरा तरीका बनेगा कि आपके पास यदि आप संख्या है, इसी को ले लेते हैं हम 4 7 5 6, और आपसे इसमें पूछा जाए कि इन संख्याओं के स्थानीय मान निकालिए, तो स्थानीय मान निकालने के लिए 4 का यदि हम स्थानीय मान निकालें इसमें, तो 4 का स्थानीय मान 4 लिखेंगे और जितने भी डिजिट होंगे इसके पीछे उतने जीरो हम लगा देंगे तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 7 लिख देना और 7 के पीछे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो जोड़ देना तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 लिख देना और 5 के पीछे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा देना तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो 6 के पीछे कोई डिजिट है नहीं, तो 6 का स्थानीय मान 6 ही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते, इकाई पर है तो 6 में 1 का गुणा करोगे तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। यदि 5 का स्थानीय मान पूछा जाए, ये दहाई पर 10 का गुणा करोगे हो जाएगा 50। सैकड़ा पर 7 है, 7 का स्थानीय मान निकालना है, 100 का गुणा करोगे 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान पूछा जाए, 4 है आपका 1000 पे, 1000 का गुणा करोगे 4000 आपका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी तरीके से इसी को हम यदि दूसरे तरीके से देखें तो 4 का स्थानीय मान निकालना है तो पीछे 3 डिजिट पे 3 जीरो लगा दिए। 7 डिजिट का स्थानीय मान निकालना था तो पीछे 2 डिजिट थे, 7 के पीछे 2 जीरो लगा दिए। और यदि 5 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 5 के पीछे 1 डिजिट था तो 5 के पीछे 1 जीरो लगा के हमने 5 का स्थानीय मान निकाला था, और 6 के पीछे कोई डिजिट था नहीं तो 6 का स्थानीय मान 6। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा उसको और देख लेते हैं। तो एक संख्या हम लेते हैं दशमलव में 0.513, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है।
तो 0 के बाद यहाँ पे है दशमलव। तो ऐसी संख्याओं का स्थानीय मान निकालने के लिए दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या होगी उसमें हम 10 का भाग करके स्थानीय मान निकालते हैं और दशमलव के बाद दूसरी वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना होगा, उसमें हम 100 का भाग करेंगे। इसी प्रकार से 3 का स्थानीय मान निकालना होगा तो हम इसमें 1000 का भाग करेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी दशमलव के बाद वाली संख्याओं का, डिजिटों का स्थानीय मान निकालना होगा तो जो पहली संख्या होगी उसमें 10 का भाग देना पड़ेगा, दूसरी संख्या होगी 100 का भाग देना पड़ेगा और तीसरी संख्या होगी तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं ऐसा होता क्यों है। आपने कक्षा 4 या 5 या 6 में एक्सपेंड करना सीखा होगा संख्याओं को, यानी संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखना सीखा होगा। तो इसको हम विस्तृत रूप में लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम 0.5 प्लस 0.01 प्लस 0.003, यानी इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखा जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके यदि आपने छोटी क्लासों में ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या में 1 से हम डिवाइड करेंगे तो संख्या वही आती है, तो हमने भी तीनों संख्याओं में 1 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं इन संख्याओं का। अब यदि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के पीछे जितने डिजिट होंगे नीचे उतने 0 बढ़ाए जाते हैं, यानी यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से हमने दशमलव हटाया तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2, तो नीचे 2 0 आ जाएगा। यहाँ से हमने दशमलव को हटाया तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 3, तो नीचे 3 0 आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया गया था कि यदि पॉइंट के बाद पहला डिजिट है तो इसमें 10 का भाग देंगे, दूसरा डिजिट है तो 100 का भाग देके स्थानीय मान निकालेंगे और तीसरा डिजिट है तो 1000 का भाग देके स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, अब स्थानीय मान को समझने के बाद हम समझते हैं सकल मान। सकल मान या इसी को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी संख्या की यदि आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए, आपको एक संख्या दे दी जाए, सपोज कर लो ये है आपके पास संख्या, और आपसे इन संख्या में दिए गए अंकों का सकल मान पूछा है, तो आपसे जिस संख्या का सकल मान पूछा जाएगा वही संख्या उसका सकल मान होगा। जैसे 2 का सकल मान आपसे पूछा जाए तो 2 का सकल मान 2 होगा। 5 का सकल मान पूछा जाए तो 5 का सकल मान 5 होगा। 6 का आपसे सकल मान पूछा जाए तो 6 का सकल मान 6 होगा, और 4 का सकल मान पूछा जाए तो 4 का सकल मान 4 होगा। यानी आपको संख्या देके उसके डिजिटों का सकल मान पूछा जाए तो जिस डिजिट का सकल मान पूछा जाएगा वह डिजिट ही उसका आंसर होगा। यानी 2 का सकल मान 2 होगा, 5 का सकल मान 5 होगा, 6 का सकल मान 6 होगा और 4 का सकल मान 4 होगा। सकल मान में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं सकल मान पर और स्थानीय मान पर। जैसे आपको एक संख्या दे दी गई और बोला गया मैं 3 के स्थानीय मान स्थानीय मान
3 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो आपको संख्या दी गई है 5 4 3 2 1 में 3 का स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिखा, पीछे एक डिजिट था तो 1 0 लगा दिया, तो 30 हो गया 3 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान आपको निकालना था तो 2 के पीछे कोई डिजिट है नहीं, 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है अंतर क्या होगा दोनों में, तो दोनों का यदि आप अंतर निकालोगे तो 30 माइनस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं आपसे पेपर में। एक आध सवाल और देखते हैं इसको बेस। ठीक है, अब यहां पर संख्या उसने जैसे चेंज कर दी और बोल दिया जाए 6 8 5 4 में 8 के स्थानीय मान और 5 के सकल मान का गुणनफल क्या होगा? अब आपको समझ में आ गया है। आपसे या तो योग पूछेगा, गुणनफल पूछेगा या भाग करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले हमें संख्या में करना क्या है, 8 का स्थानीय मान निकालना है। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। और 5 का सकल मान, तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या का सकल मान बोला जाए तो वही संख्या उसका सकल मान होगा। तो 5 का सकल मान आपका 5 ही हो जाएगा। और दोनों के बीच उसने क्या पूछा है? गुणनफल। दोनों के बीच गुणा का निशान लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। 8 45 और 2 0 आपके ऑलरेडी थे, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आशा करते हैं हम कि आप सारे कर पाएंगे। इसको अब यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इकाई का अंक निकालना देखते हैं। अब हम देखेंगे इकाई का अंक किसी संख्या का कैसे निकाला जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 512 गुणा 730 में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब आपसे इकाई की अंक की बात की जाए तो आपको पूरी संख्या फोकस ना करके इकाई के अंक पर फोकस करना है। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 2 है और यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। ये आसान था। इसके बाद यदि आपको संख्या दे दी जाए और संख्या की ऊपर घात लगा दी जाए, यदि आपको संख्या दे दी जाए और संख्या के ऊपर घात लगा दी जाए और बोला जाए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में हमें करना क्या है कि जो घात होगी उस घात को हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसको मूल संख्या के ऊपर घात लगा के आंसर करेंगे। जैसे देखते हैं, 4 से भाग करेंगे से 3, 4 तिया 12, यहाँ पे शेष बचा 0। तो जब अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि यदि 0 शेष होगा तो हम मूल संख्या की पावर में 4 घात लगाकर उत्तर करते। देखो ये लिख लो, कुछ पॉइंट हैं। देखो पहला पॉइंट
अब जब भी हम किसी घात को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेंगे? या तो आपके पास शेषफल होगा 0, या शेषफल 0 होने का मतलब है या तो घात पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी तो शेषफल 0 होगा, या फिर शेषफल बचेगा आपका 1, या शेषफल बचेगा 2, या शेषफल बचेगा 3। 3 से ज्यादा शेषफल बच नहीं सकता। तो इस कंडीशन में यदि शेष आपका 1 बचे 4 से भाग देने पर, यदि शेष 1 प्राप्त हो तो मूल संख्या के इकाई के अंक पर एक घात लगाकर, एक घात चढ़ाकर या लगाकर चढ़ाकर उत्तर करते हैं, उत्तर देते हैं। देखो ये सभी क्लियर हो जाएंगे अभी। तो जब भी हमें कोई घात मिलेगी उसमें भाग देंगे, तो यदि यहाँ पे शेषफल 1 प्राप्त होगा तो मूल संख्या जो अपने पास है, जैसे 3 है यहाँ पे मूल संख्या, तो इस मूल संख्या पर शेषफल यदि 1 प्राप्त होगा तो मूल संख्या पर हम 1 घात चढ़ाकर आंसर करेंगे। अभी सवाल लगवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी पॉइंट लिख लो बस। ठीक है, दूसरा है यदि शेष 2 प्राप्त हो तो मूल संख्या के इकाई के अंक पर 2 की घात लगाकर आंसर करते हैं। ठीक है, यदि, अब इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, यदि शेष आपका 3 प्राप्त होगा तो मूल संख्या की इकाई के अंक पर 3 की घात लगाकर आप आंसर करेंगे। ठीक है, अब अपवाद एक है यहाँ पे कि यदि शेष आपका 0 प्राप्त होता है तो मूल संख्या के इकाई के अंक पर अंक पर 4 घात लगाकर आंसर करते हैं। देखो 4 से भाग करने पर यदि शेषफल 1 बचता है तो जो भी मूल संख्या होगी आपके पास उसके इकाई के अंक पर 1 घात चढ़ाकर आंसर करेंगे। यदि शेषफल 2 बचता है तो इकाई के अंक पर 2 की घात चढ़ाकर आंसर करते हैं। यदि शेषफल 3 बचता है तो इकाई के अंक पर 3 की घात लगाकर आंसर करते हैं। लेकिन यदि शेषफल आपके पास 0 प्राप्त होगा तो ऐसी कंडीशन में मूल संख्या के इकाई के अंक पर 4 की घात लगा के आंसर करते हैं। बस इस चीज को याद रखना। बाकी 1 बचेगा तो 1 चढ़ाना है, 2 बचेगा 2 चढ़ाएंगे घात पर, 3 बचेगा 3 चढ़ाएंगे। लेकिन यदि 0 आपके पास बचता है तो आपको इकाई के अंक पर 4 की घात चढ़ाकर आंसर करना है। ठीक है, इसको सवालों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सवालों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो संख्या जैसे दे दी 512 और इसकी घात है आपकी 121। तो आपको इकाई का अंक किसका बताना है? तो इकाई का अंक बताने के लिए सबसे पहले घात में हमें किससे भाग देना है? 4 का। घात जब आपकी बड़ी हो तो आपको
पूरे अंक लेने की जरूरत नहीं है, पीछे के 2 अंक लेंगे तो 2 अंक के पीछे के 21 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 पंचे 20, शेष बचेगा 1। तो 4 से भाग करने पर शेष कितना बचा? शेष बचा 1। जब शेष बचता है 1 तो हमें क्या करना है? मूल संख्या की इकाई के अंक पर 1 घात चढ़ाकर आंसर देना है। तो देखो मूल संख्या है कौन? ये जो नीचे लिखी होती है मूल संख्या है। मूल संख्या की इकाई का अंक, अब इसका इकाई का अंक है 2 और 2 पर क्या करना है? 1 शेष बचा है तो 1 घात चढ़ा के आंसर करेंगे। तो 2 की घात 1 का आंसर 2 ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा सवाल देखते हैं। 415 की पावर यहां पे लिख लो 226। अब इसमें हम क्या करेंगे? पीछे के 2 डिजिट लेंगे, 26, इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 6 बार जाएगा 24, शेष बचेगा 2। जब शेष 2 प्राप्त होगा तो मूल संख्या 415 का इकाई का अंक हमने ले लिया 5 और मूल संख्या की इकाई के अंक पर जो भी आपका शेष बचा होगा उसको घात चढ़ा कर आंसर करेंगे। तो घात चढ़ाया तो 5 की घात कितना होगा? 2, 25, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसके अलावा 3 का और 0 का और देखते हैं सवाल। आपको संख्या दे दी जाए 1254 की पावर 54 की पावर यहाँ पे लगा दी जाए आपको 120 पावर लगा दी जाए तो आपको पावर में सबसे पहले 4 से भाग देना है। तो हम पीछे के 2 डिजिट लेंगे 20 में हम यदि 4 से भाग देंगे तो 4 से 20 पूरा कट जाएगा, यानी शेष पर बचेगा 0। यदि शेष 0 बचता है तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि शेष 0 बचेगा तो मूल संख्या के इकाई के अंक पर, इकाई का अंक 4 है, इकाई के अंक पर 4 की घात लगाकर आंसर करेंगे। यदि आपका शेष 0 बचेगा तो हम मूल संख्या का इकाई का अंक लेंगे और इकाई के अंक पर हम क्या करेंगे? 4 घात लगाकर आंसर करेंगे। तो 4 की घातें 4 हो गया, यानी इसका आंसर हमें करना है 4 की घातें 4, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अब 4 4 16 गुणा 4 4 16। अब इसमें अभी हमें इकाई का अंक चाहिए तो इकाई का अंक 6 और इसमें इकाई का अंक 6, ये हो जाएगा 36। हमें बताना था ये इकाई का अंक इसका क्या होगा? तो इकाई का अंक हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक नोट लगाकर चीज लिखिए, नोट लगाकर एक लाइन नोट करिए कि यदि मूल संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, यदि मूल संख्या में इकाई का अंक 1, 0, 5, 6 हो और उसकी घात कोई भी संख्या हो, ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक सदैव क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही आएगा। कैसे? देखो, जैसे कोई संख्या है 120, इसकी घातें हमने लगा ली 240, 242 मान। तो आप इसकी पावर कुछ भी लगा लें, इसमें आपने देखा 0 है तो इसका क्या आएगा? इकाई का अंक 0 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो अब देखो 0 इकाई का अंक कितना है? 0। यदि हम 0 की पावर कुछ भी चढ़ा दें, जैसे हमने 242 ही चढ़ा दी सपोज करो, यदि हम 0 की पावर 242 करेंगे तो 0 गुणे 0 गुणे 0 242 बार भी करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा।
ठीक है। तो आपको सवाल को कम समय में करने के लिए ये लिखाया गया है कि यदि मूल संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 प्राप्त होता है तो उनको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं उसका इकाई का अंक 0 है तो 0 होगा इकाई का अंक। इकाई का अंक मूल संख्या में 1 है तो इकाई का अंक 1 आएगा सॉल्व करने पर। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक 5 है तो सॉल्व करने पर उसका इकाई का अंक 5 आएगा। यदि 6 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर 1-2 सवाल और करते हैं और इसको वीडियो को अंत करते हैं आज यहीं पे। तो 1-2 सवाल और देख लो इसके। जैसे 7 की घाते 65, 6 की घात 41 और 5 की घाते 72 है। तो इसका इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक हमें बताना है इसमें, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो 7 पर है, 7 की घाते 65, 65 में हम करेंगे 4 से भाग। 4 से भाग करने पर हमें रिमाइंडर या शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 की 12, 4 6 24, शेष बचा 1। तो हमें क्या करना है, मूल संख्या पर 1 घात लगाकर आंसर करना था। ये हो गया, गुणा की जगह गुणा आएगा। अब देखो रूल लिखा था कि आपको या तो इकाई का अंक 6 हो, 5 हो, 0 हो, 1 हो, तो वही संख्या इकाई का अंक होगी। तो यहाँ पे 6 है तो इसकी इकाई का अंक 6 होगा, यहाँ पे 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 होगा। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 और 30 आते 21, 210 और 210 में इकाई का अंक क्या होगा, 0। यही आपका आंसर है इस सवाल का। बताओ समझ में ना आए हो तो। इसके आगे एक सवाल और देखते हैं, तो इसको खत्म करते हैं। देखो जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए, 12 की घाते 675 प्लस 213 की घाते 712 प्लस 618 की घाते 121 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पीछे के 2 डिजिट लेना है, 75, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सते 28, 4 38, 32, 33, 34, 35, 3 बचा शेष, 3 शेष बचा। तो हम 12 की घाते यानी मूल अंक की पावर 3 लगा के आंसर करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर पावर है 712, इसके पीछे के 2 अंक लेंगे 12, 4 से भाग देंगे 12, पूरा कट जाएगा। तो मूल संख्या के इकाई के अंक पर 4 लगा कर आंसर करेंगे। प्लस यहाँ पर घात है 121, तो पीछे के 2 डिजिट में यदि हम 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, शेष बचेगा 1। तो 8 की घाते मूल संख्या के इकाई के अंक पर 1 की घात लगाकर आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 प्लस ए है 3 की घाते 4, 3 की घाते 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 81, 3 का 9, 9 27, 81 प्लस 8 का 8। अब हमें निकालना है इकाई का, तो हमें इकाई को ही काउंट करना है। तो 8 प्लस इकाई का 1 प्लस 8, तो
8 8 16 1 17, ये हो जाएगा 17 में लिखना था इकाई का अंक, तो इकाई का अंक होगा 7, आपका 7 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अभी रात के बजे हैं 3:30। आज का वीडियो खत्म करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और